guys, welcome back to my channel, you beautiful people. आपको याद होगा कि मैंने अराउंड 20 डेज बैक और समथिंग मैंने एक वीडियो डाले थे, बैक टू बैक 2 एपिसोड्स डाले थे ऑफ घर की शादी नंबर 2। तो उस घर की शादी के लिए ना, जब मैं शादी के लिए रवाना होने वाली थी उससे पहले मैंने एक हफ्ता पहले, दैट वाज प्रिसाइसली 13th ऑफ दिसंबर, मैंने अपने नेल एक्सटेंशंस कराए थे, प्रोफेशनली कराए थे। किसी लेडी को घर पे बुला के मैंने अपने घर पे ही नेल एक्सटेंशंस कराए थे। तो आप मेरा थंबनेल में क्लोजअप देख ही चुके होंगे। बट अब उस वक्त से लेके अब तक ऑलमोस्ट 1.5 months हो गए हैं एंड आई एम प्रिटी फेड अप विथ माई नेल एक्सटेंशंस बिकॉज इफ़ आई शो यू द क्लोजअप, आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं कितनी हो गई है। दे लुकिंग सो अगली, बट कोई ना कोई वजह से मैं ना इन्हें बस टाल रही थी, समय नहीं मिल रहा था, और वट एवर बी द रीज़न मैं इनको रिमूव नहीं कर पा रही थी। एंड पता नहीं क्या बैठे बैठे मुझे ना ऐसे अचानक दिमाग में आया that I want to try removing these extensions at home by myself. मैं खुद से ट्राई करना चाहती थी इन्हें निकालने के लिए। तो मैंने बहुत सारे हैक्स भी देखे एंड इंटरनेट के थ्रू आई लर्नड एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई एंड रिमूव them myself. So I first wanted to learn the correct process. मैंने इतने सारे वीडियोस देखने के बाद I have come to the conclusion of which video I would like to follow to try upon myself. तो आज वो दिन आ गया जब मैं ये ट्राई करने वाली हूँ अपने नेल एक्सटेंशंस रिमूव करने के लिए। डू इट योरसेल्फ, DIY। बट मैंने सोचा कि ये प्रोसेस को मैं रिकॉर्ड क्यों ना कर लूँ, ताकि अगर मेरी ये वीडियो देखकर अगर कोई सीख लेता है या उन्हें कोई ज़रूरत पड़ती है, सो दे माइट जस्ट गेट अ फ्यू गुड टिप्स। नाउ फॉर दिस आई अंडरस्टूड दैट आई नीड टू फर्स्ट हैव अ फ्यू पैराफर्नेलिया मेरे हाथ में होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए जो बहुत ही काम आएंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। स्टार्टिंग विथ ऑफ कोर्स आई हैव दिस नेल कटर, जिससे मैं पहले उन्हें शॉर्ट करूँगी। उसके बाद है ये बफर। This buffer is going to help me remove the top coat of the nail polish or the nail paint and roughen the surface so that उसके बाद जब मैं यूज़ करूँगी अपना मैजिक जेल रिमूवर, yes you heard me right, ये मैंने एक खरीदा है from Amazon. It's a magic gel remover. It's called Magic Remover. The Fashion Factory का है. And I am going to add the link of this product into my description box so that those who want to follow this process may get easy guide through it. But what I want to say before I start the process is that मुझे बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि मैं पास होंगी या फेल होंगी इस प्रोसेस में, but I definitely want to try it myself and फाइंड अ कंक्लूजन कि ये क्या होता है एक्चुअली ये प्रोसेस से रिमूव करना। सो आई एम वेरी क्यूरियस एक्चुअली, वो क्यूरियोसिटी को रिमूव करने के लिए मैं ये प्रोसेस को गो थ्रू कर रही हूँ। एंड आई डोंट नो मेरे नेल्स की कंडीशन क्या होगी उसके बाद या पहले, और एम आई साउंडिंग सो डिफीटेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, या मेरे दिमाग में ये बात खेल रही है कि शायद ये सक्सेसफुल ना हो। आई डोंट नो। As of now, I am trying to keep an open mind, but मुझे नहीं पता क्या होगा, एंड रिजल्ट देखा जाएगा। तो उसके लिए और एक चीज़ मैंने अपने पास रखी है, वो है नेल ऑयल की जगह आई डोंट हैव अ नेल ऑयल विथ मी, सो आई एम यूजिंग एन एप्रिकॉट ऑयल दैट आई हैव एट होम। इट्स एन ऑर्गेनिक एप्रिकॉट, प्योर एप्रिकॉट ऑयल, और थोड़ा सा कॉटन भी रख लिया मैंने इन केस आई डोंट नो टू वाइप आउट थिंग्स आई माइट नीड। And I think that's it. I have a nail filer with me. And another essential thing is that everyone, you must have this cuticle pusher, you know. You see how it looks? It comes in different shapes. मेरे पास जो है ये फ्रंट का एज जो है ना, थोड़ा ये राउंड टिप है इसकी, और कुछ आता है बहुत ही शार्प एज होती है उसकी। सो आई डिडंट हैव दैट वन, आई हैड दिस इन द सेंस, लेट मी इन्फॉर्म यू कि ये क्यूटिकल पुशर, ये बफर और ये मैजिक जेल रिमूवर जो है ना, ये तीनों एक साथ एक पैक में अमेजोन से मैंने खरीदे थे। दे केम एज अ कॉम्बिनेशन में आए थे। सो आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट द प्रोसेस। लेट्स बिगिन एंड सी।
ओके, सबसे पहले ना मुझे अपने जो एक्सटेंशंस है ना इसकी लेंथ कम करनी है, सो दैट आई एम एबल टू ईजिली, जितना एप्लीकेशन ये लगेगा इस जेल का, इस रिमूवर का, वो कम, मतलब सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ेगी उसको. सो दैट इज़ वाई लेट मी स्टार्ट रिमूविंग दिस, एंड आई थिंक एनी गुड नेल कटर एट होम शुड डू द वर्क. सो लेट मी स्टार्ट लाइक अ नॉर्मल नेल कटिंग. ओह वाओ, दैट वाज इजी. ये तो आराम से कट रहे हैं यार. पता नहीं क्यों मुझे ये एप्रीहेंशन था कि शायद आराम से नहीं कटेंगे. एंड हियर इज़ द एक्स्ट्रा टिप आई हैव टेकन आउट. और ये इतना छोटा हो गया, ये सोचो इतना लंबा था इसके आगे. सो लेट मी कट ऑल ऑफ इट एंड शो देम टू यू. ठडा, आई एम सो हैप्पी. मैं तो आधी सांस के अंदर सांस आई है मुझे जब मैंने ये नेल्स छोटे कर लिए ना. इसको ही देखा, ये वाला जो एक नेल था ना, ये पहले ही अपने आप निकल गया था. बिकॉज आई थिंक जब मैं आटे के अंदर वो हाथ देती थी ना, वो लोई बनाने के लिए, रोटी बनाने के वक्त, तो तभी ये थोड़ा थोड़ा लूज होके उसके प्रेशर की वजह से ना ये निकल आया था. अराउंड 15 दिन पहले ही निकला है ये. सो मैं तब से सोचूं, जब से ये निकला है ना, उसी वक्त से, वो 15 दिन पहले से मैं सोचूं कि बाकी के भी निकालने चाहिए. बस वो टल रहा था किसी तरह. बट नाउ आई एम फाइनली एट 8 गाइज. एंड मैंने आधे से छोटे कर लिए हैं. इतना अच्छा लग रहा है मुझे, एक रिलीफ महसूस हो रहा है. एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज दिस बफर on the top layer of this nail polish area, so that ये जितने अगर स्टोन इफेक्ट्स, कोई डेकोरेशंस लगाए हैं नेल के ऊपर, या ये जो टॉप कोट जो पेंट का है ना, ये निकल जाए. नाउ व्हेन आई एम चेकिंग दिस बफर, यू शुड ऑल्सो बी गाइडेड दैट इस बफर के ऊपर ना बहुत अच्छे से स्टेप्स लिखे हुए हैं, which side of the buffer to use for which purpose. For example, let me tell you, I don't know if you can read. यहाँ पे लिखा हुआ है step 1, step 2 and step 3 is the back entire length, and this is step 4 and 5 divided for different purposes, and 6 and 7. There are 7 different areas to the buffer which can be used for different purposes. मगर आज मैं पहले यूज़ करना चाहती हूँ सबसे कोर्स, सबसे रफ टॉप एंड जो है, विच इज़ स्टेप 1, एंड इट इज़ रिटन ओवर हियर, कोर्स ग्रिट टू शेप नेल. आप पढ़ सकते हैं, कोर्स ग्रिट टू शेप नेल. सो लेट मी ट्राई दिस. एंड it doesn't matter whether we are going right to left or top to down. The purpose is कि हम उसका जो टॉप ये surface है वो निकाल दें और उसको रफ आउट कर दें. अब आई डोंट नो, दिस इज द स्टेप जो मैं थोड़ा डाउट कर रही हूँ वो करेक्ट होगा कि नहीं, एंड वेदर आई विल बी सक्सेसफुल विद इट. ओह यस, उसका शाइन तो निकल रहा है नेल के पॉलिश का, सॉफ्ट जेल जो होता है. At this stage now, you have to be very careful कि आप अपने क्यूटिकल को डैमेज नहीं करें. So be careful, you don't go from skin to skin. Just stay on the nail surface area. Guys, मैंने ना ये टॉप कोट के ऊपर बफरिंग कर ली है. And you see this powder that has released is of that artificial gel nail on top. एंड येस, उसका जो पॉलिश था ऊपर, शाइनी पॉलिश था, वो काफ़ी हद तक निकला है. बट ये वाला पर्टिकुलर नेल के ऊपर जो डेकोरेशन था ना, वो स्टोन्स का, वो नहीं निकला है अभी. सो आई गेस व्हेन आई अप्लाई दिस मैजिक रिमूवर इट शुड हेल्प. एंड मैंने जितने भी वीडियोस देखे थे ना स्टडी, इसकी भी कंडीशन देखो. बफर करते करते पूरा सरफेस, उसका जो कोर्स सरफेस था. अभी फिर से मैं ट्राई करती हूँ. हाँ, सो व्हाट आई वाज टेलिंग ऑल इज कि मैंने जब ये फाइनल डिसीजन लेके ट्राई करने की कोशिश की है, उससे पहले मैंने काफ़ी जो वीडियोस देखे हैं ना, उसमें भी जो लोग ट्राई कर रहे थे, उन्होंने एक बार नहीं, शायद 2 या 3 बार ये अप्लाई किया होगा. और हर बार अप्लाई करने के बाद ना हमें 5 से 6 मिनट अपने नेल पे वो ये रिमूवर लगा के रखना है, सो दैट इट स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग ऑन द नेल, और वो जेल नेल जो है वो निकलना शुरू हो जाए. तो let me see how many chances I will require, how many rounds मुझे लगेंगे ये रिमूव करने में. तो शायद when I apply that remover, तब जाके ये स्टोन शायद निकले. मैंने वैसे जब बफरिंग की है ना, वो घस के एकदम छोटा तो हो गया है, मतलब उसका लेवल डाउन तो चला गया है. उठा हुआ रहता है ना 3D की तरह, तो वो तो नीचे चला गया है.
काफ़ी नीचे चला गया है, इट्स बिकम स्मूदर नाउ, एकदम फ्लैट हो गया है उसका स्टोन। गुड यार, ये बफर तो अच्छा निकला प्रोडक्ट का। ये तो अब उसकी गारंटी नहीं है रिमूवर की। अब ये जो जितना पाउडर है ना, पहले उसको थोड़ा रिमूव करते हैं कॉटन के साथ, ताकि वो जो रिमूवर इसके बाद हम लगाएंगे ना, वो अच्छे से इसके ऊपर लगा पाएंगे। सरफेस क्लीन होगा नेल का तो ही लगेगा ना वो रिमूवर। ओके, मैं एकदम प्लेन कॉटन के साथ कर रही हूँ, इस पर कुछ नहीं लगा हुआ है, रिमूवर भी नहीं है, एसीटोन नहीं है, कुछ नहीं है, प्लेन उस सरफेस के साथ कर रही हूँ। आई थिंक थोड़ा सा इस नेल का जो स्टोन है इसको भी फ्लैट कर लूँ। और मैं पहले एक ही हाथ कर रही हूँ भाई, बिकॉज आई नीड माई राइट हैंड टू डू माई लेफ्ट, और अगर सक्सेसफुल हुआ तो लेफ्ट विल डू द राइट। दम लग रहा है। आई एम एक्चुअली रिकॉर्डिंग दिस द वे इट इज हैपनिंग विथ मी, द इंटायर प्रोसेस। यस, अब जाके थोड़ा और फ्लैट हुआ है वो स्टोन्स जो है ना, जो ऊपर के लगे हुए 3D। इसको भी वाइप कर देते हैं। ऑल राइट, ये भी क्लीन हो गया, ये भी क्लीन हो गया, अच्छे से क्लीन हो गया वो पाउडर सरफेस, पाउडरी सरफेस। अब ना, बिफोर आई अप्लाई दैट रिमूवर, एक बार ना क्यूटिकल को शेप कर लेते हैं। इट्स लाइक, हाउ डू आई शो यू? ओके, ये जो क्यूटिकल है इसको ना पुश बैक कर दीजिए जितना हो सके, फ्रॉम द एजेस साइड्स, फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो पुश इट बैक योर क्यूटिकल एंड द बैक वन। तो ऐसे करके ना जस्ट कीप पुशिंग द क्यूटिकल बैक, तो वो नेल सरफेस ज़्यादा मिलेगा आपको। सो लेट मी जस्ट डू ऑल ऑफ देम एंड देन आई गेट बैक। एक्चुअली मेरे नेल्स इतने ग्रो हो गए थे ना कि गैप बिटवीन द क्यूटिकल एंड द फॉल्स नेल इतना ज़्यादा है एक्सटेंशन और रियल क्यूटिकल एंड नेल के बीच में, कि वो पुश बैक की ज़रूरत वैसे है नहीं। एंड बिफोर आई स्टार्ट यूजिंग द नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस प्रोडक्ट, आई एम गोइंग टू गिव इट अ गुड शेक, क्योंकि ये आई बिलीव दिस प्रोडक्ट ड्राइज अप वेरी फास्ट, जल्दी से सूख जाता है एक बार अगर आप खोल के यूज़ करना शुरू करते हो तो। सो इट्स बेटर टू यू नो, उसका जो ऐसे पड़े पड़े जो उसका जो सोल्यूशन होता है वो नीचे सेटल हो जाता है। सो इट इज़ बेस्ट टू इन्वर्ट इट एंड गिव इट अ गुड शेक। चलिए जी, श्री गणेश करें। ये मैं अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, लिबरली, मतलब काफ़ी क्वांटिटी लेकर सारे नेल्स के ऊपर अच्छे से लगा लेते हैं। काफ़ी ना थिकिश लिक्विड है, इट्स नॉट पतला लिक्विड, वाटरी नहीं है, इट इज़ क्वाइट अ थिकिश लिक्विड। थोड़ा सा कभी कभी गमी गमी सा भी मुझे लग रहा है, स्टिकी गमी सा। पहला ट्रायल अगर देखना है तो अच्छे से देखा जाए भाई। अब नाउ आई बिलीव ये पूरा जब हैंड हो जाएगा मेरा, अब इसके बाद हमने 5 से 6 मिनट इस रिमूवर, मैजिक रिमूवर को लगा के रखना है। और इन द मीन टाइम आप में से जो मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर किसी ने कभी ये प्रोसेस यूज़ किया है इससे पहले, सो प्लीज़ कमेंट एंड यू कैन राइट टू मी एंड लेट मी नो हाउ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल योर अटेम्प्ट वाज इन यूजिंग दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नेल एक्सटेंशंस। चलिए जी, मेरा एक हाथ का एप्लीकेशन हो गया है। आई एम यूजिंग इट क्वाइट लिबरली, दो दो कोट्स डाल रही हूँ, अच्छे से आप देख रहे हो। क्योंकि एक बार मैंने जैसे कहा कि ये एक बार शीशी खोली इसकी बॉटल तो वो ड्राई होने की संभावना है ही 100%। तो आज ही मैं अच्छे से इसको यूज़ करके ना प्रोडक्ट को, फिर उसके बाद तो मेरे नेल एक्सटेंशन अभी इतनी जल्दी लगाने का कोई इरादा नहीं है फॉर एनी रीज़न। एंड मैं ज़्यादा अपने नेल्स, हेयर, ये सब ज़्यादा छेड़छाड़ करती हूँ नहीं विथ थिंग्स लाइक दिस। ये मैंने किया बंद एंड टाइमर चेक कर लेते हैं। द टाइम इज़ 1700 आवर्स। ठीक 5 मिनट देखते हुए इसको कोई इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता है।
गाइस पूरे 5 मिनट हो गए एंड आई वांटेड टू शो यू कि इसका इफ़ेक्ट कैसे दिख रहा है। आप देख रहे हैं ये सरफेस को, ये जो सरफेस है ऐसे जो उठा हुआ है ना, वो पॉलीजेल जो नेल है नीचे का, वो उखड़ उखड़ के मतलब गल के निकल रहा है। सो आई थिंक इट इज़ नाउ टाइम। 6 मिनट बोले थे, 5 से 6 मिनट, 6 मिनट हो गॉस्ट। एंड आई थिंक आई एम नाउ गोइंग टू ट्राई रिमूविंग दैट नेल। थोड़ा सा घसना पड़ेगा ऊपर से टूवर्ड्स आउटसाइड with the help of this cuticle pusher and see if it comes out. हाय राम, मुझे डर भी लग रहा है उस प्रेशर से। आई डोंट नो, आई हैव टू शो इट टू यू। यस, इट इज मेल्टिंग, इट इज कमिंग आउट, बट उतना भी नहीं निकला है। लेट मी रीएडजस्ट द कैमरा एंगल एंड शो इट टू यू। कैन यू गाइज सी? रिकॉर्डिंग में आई होप आ रहा है। आई एम ट्राइंग टू पुश इट आउटवर्ड एंड रिमूविंग इट प्रेशर के साथ। ये नेल है जो स्क्रैप होके निकल रहा है, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है ये तो यार। आई थिंक मुझे ना सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन भी डालना पड़ेगा। इसके बाद आई थिंक आई विल डू वन मोर बफरिंग। एक और बार बफरिंग का कर। हाँ, अंदर से देखो ना, इट इज़ गोइंग इनसाइड द नेल, द लेयर ऑफ द नेल। निकल तो रहा है बाप। दूसरा नेल भी करके देखूं। इट इज़ हैपनिंग, बट आपकी मदद से होगा, अपने आप ऑटोमेटिक निकल के नहीं गिरेगा। पेंट तो पूरा निकल गया है फ्रेंड्स, इट डज वर्क। बट मेरे ना इस बार आई वॉज सो शॉक्ड, आई वॉज सो प्लेजेंटली एक्चुअली सरप्राइज्ड कि उस लड़की ने, जिस लेडी ने मेरा ये काम किया है ना नेल्स लगाने का, आई थिंक शी डिड सच अ गुड जॉब कि ये जो बेस ऑफ द नेल उसने जो चिपकाया है ना, इतने अच्छे से चिपका है कि अभी भी जितने नेल्स हैं सब एकदम इंटैक्ट चिपके हुए हैं। ये तो मैं फेड अप हो गई हूँ एंड आई वॉन्ट टू रिमूव देम because they are showing this gap between the cuticle and that artificial nail, but otherwise वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे अच्छे खासे। let me just clean my nails and get back to you with the result of the गाइज। ये फर्स्ट कोट, इतना पॉलीजेल की जो नेल की जो थिकनेस होती है ना, वो इतनी लेयर्ड होती है कि मुझे लगता है मैंने फर्स्ट कोट और सेकंड कोट निकालने में तो आई वाज सक्सेसफुल। फर्स्ट कोट वॉज द नेल पॉलिश कोट एंड सेकेंड कोट वॉज ये जो स्क्रैप ऑफ करके मैंने निकाला है पूरा इसके सरफेस को। सो आई एम सक्सेसफुल इन दैट मच। अभी नेल अभी भी प्रॉपर चिपका हुआ है। सो आई एम डेफिनेटली, मैं सेकेंड कोट इस रिमूवर का लगाने वाली हूँ टू ट्राई इट्स सक्सेस रेट। बट उससे पहले इसको थोड़ा साफ कर दें और सेकेंड राउंड ऑफ बफरिंग भी ज़रूरी है। सो आई एम गोइंग टू बफर द नेल्स टू स्मूद इन दैट स्क्रैपिंग। जो स्क्रैपिंग की थी उसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए आई एम गोइंग टू डू अ सेकेंड राउंड ऑफ बफरिंग। ये प्रोसेस मुझे स्टार्ट किए हुए पूरे 15 मिनट्स हो गए हैं एंड लेट्स सी, मैं आपको टोटल टाइमिंग भी बताऊंगी कितना लगा मुझे टोटल टाइम ये पूरा प्रोसेस ख़त्म करने में विद ऑल द नंबर ऑफ ट्रायल्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ट्रायल्स लगेंगे। अभी ये सेकेंड वाला तो मैं करने जा रही हूँ। बी केयरफुल गाइज व्हेन यू आर बफरिंग। अपने स्किन को डैमेज नहीं होने देना, बिकॉज स्किन इज़ अ डेलिकेट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड बी केयरफुल। चलिए, मैंने बफरिंग भी कर ली सेकेंड राउंड एंड दिस इज़ हाउ आई हैव स्मूदन्ड इट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप्लाइंग द नेल पॉलिश रिमूवर वंस अगेन, थोड़ा सा शेक करके। क्या होता है उसमें? Okay, anyways, I am applying this second coat to the nails. मुझे लगता है ना, मैं थोड़े नेल्स का जो साइज़ है ना वो और थोड़ा छोटा कर सकती हूँ, तो जो सरफेस एरिया मिलेगा इस मैजिक रिमूवर को वो थोड़ा और कम हो जाएगा एंड उसको गलाने में थोड़ी उसकी सक्सेस रेट भी ज़्यादा होगी। मैंने शायद ये गलती की है एक, जो आप मत करिएगा इफ़ यू आर ट्राइंग दिस प्रोसेस एट होम। तो जितना हो सके कट इट क्लोज टू योर ओरिजिनल नेल। मैंने 2-2 कोट लगाए हैं इसको।
6 मिनट और रुकना पड़ेगा एंड देन लेट अस सी द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड राउंड। मिनट हो गए और फिर से वही एक अपीयरेंस है, जैसे वो गल के निकल रहा हो नेल, वैसे ऊपर का लेयर ऐसे दिख रहा है। अब उसकी शेविंग जो है इसके साथ करके टॉप नेल का देखते हैं कैसे लगता है। आप देख पा रहे हो ये मेरा फर्स्ट राउंड का शेविंग या नेल का पड़ा हुआ है एंड सेकेंड राउंड का मैं करने जा रही हूँ। यस यस यस, ये तो भाई लोग पूरा ही निकल गया ये फर्स्ट वाला नेल तो मेरा 4 फिंगर का। वाओ, डन 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 डन, ये तो निकल गया। आई एम सो एक्साइटेड बाबा, थैंक गॉड। थंब का भी करके देखें। काफ़ी हद तक ये वाला भी थंब का भी निकल गया। 4 फिंगर का तो पूरा ही निकल गया, सिर्फ सरफेस थोड़ा रफ है, उसको फाइल करना होगा, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट गुड। वो जहाँ पे जो एंड में जहाँ ओरिजिनल नेल और नेल एक्सटेंशन चिपका हुआ था ना, वो जॉइंट थोड़ा रफ है मगर एक्सटेंशन पूरा निकल गया है। तो अगर हो सके स्क्रैपिंग से मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जबकि जो जो वीडियोस मैंने देखे हैं उसमें किसी किसी ने 4 राउंड में निकाले हैं, किसी 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 ने 2 राउंड में निकाले और किसी किसी ने 3 राउंड में निकाले हैं। वाह, इट्स ऑफ गाइस, थोड़ा वक्त है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इतना मैजिकल नहीं है कि मतलब मिनटों में 5 मिनट में ये काम आपका ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ गोइंग टू टेक अबाउट एन आवर्स टाइम टू फिनिश बोथ द हैंड्स, बिकॉज 6 मिनट 6 मिनट 12 मिनट का तो वेट है नेल पॉलिश रिमूवर लगाने के बाद, और स्क्रैपिंग विल टेक अनदर 5 to 7 minutes। सो इन ऑल इट इज़ अ जॉब ऑफ आराम से 1 hour to 1.5 hours का। आई एम ऑन माई थर्ड नेल, लेट मी फिनिश दिस जॉब एंड स्पीक टू यू अगेन। यस गाइज, आफ्टर द सेकेंड राउंड मेरे तो पूरे ही वो जो जेल नेल्स थे पूरे निकल गए हैं। ओनली द सर्फेस हैज़ रिमेन्ड अ लिटिल रफ। मैंने उनको बफरिंग भी की है, टॉप कोट को बफरिंग करके नेल फाइल भी कर लिया है। एंड द एंड रिजल्ट इज, लेट मी, आई नीड टू शेयर दिस विथ यू, इज दैट द टॉप ऑफ द ओरिजिनल नेल जहाँ वो चिपका हुआ था वो थोड़ा रफ है, स्क्रैची है। सो इफ़ यू कैन सी अ लिटिल स्क्रैचीनेस इज देयर। उसको इसीलिए वो लोग एडवाइस करते हैं कि इस स्क्रैचीनेस को ठीक करने के लिए इट विल टेक अबाउट 2-3 राउंड्स, 1 राउंड ऑफ ऑयलिंग एवरी डे। नेल ऑयल कोई भी ले लीजिए, नहीं तो आपके पास अगर कोकोनट ऑयल है उससे भी लगा के यू कैन स्मूद इन योर नेल सरफेस। एंड बल्कि इस तरह से आपका एक नेल केयर भी हो जाएगा, जो कि ऑल ऑफ अस यूजुअली अवॉइड। अब बाय दिस फर्स्ट राउंड एंड द फर्स्ट हैंड, सॉरी दैट आई ट्राइड, मेरा लेफ्ट हैंड जो मैंने ट्राई किया है उससे मुझे कम से कम ये तो पता चला है कि मेरे सिर्फ 2 राउंड के एप्लीकेशन से, इसके 2 राउंड के एप्लीकेशन से मेरा पूरा नेल का जो काम, मुझे रिमूवल का काम था, मेरा कंप्लीट हुआ एंड सक्सेसफुल हुआ। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। और अब मैं बिना डर के अगर दोबारा नेल एक्सटेंशन करती भी हूँ तो बिना डर के मैं ये भी प्रोसेस रिमूवल का भी घर पे अपने आप कर सकती हूँ, नाउ दैट आई हैव दिस, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग डज दिस लास्ट, दिस प्रोडक्ट इन द बॉटल itself, or does it dry up quickly, that I can't share with you right now till I have it with me for a few days. So but then here you see I have oiled my nails and they're already looking so pinky and smoothie. So guys, now I have my left hand free to do my work on the right hand. बट जो पहले हाथ में मैंने मिस्टेक की थी ना, वो मैं इस हाथ में नहीं करूँगी। मेरे अभी भी काफ़ी वो नेल्स थोड़े लॉन्गिश जो है, मैं उन्हें चॉप करके फिर बफरिंग स्टार्ट करूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑन द अदर हैंड। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस DIY, do it yourself and process of nail removal of gel nails। and अगर मैंने किसी भी तरह आपकी कोई भी मदद की हो through this video, I will be really glad, not glad but glad। and if you have liked this video,
Please do share, comment, like, and subscribe to my channel, You Beautiful. See you in another vlog, and soon I'm going to finish this other hand and also show the end result on my thumbnail. See you guys. Hi guys, I thought I should come back on record and share a few very vital information or a kind of a even disclaimer with you guys before you actually go in to try this process. Number one, I have read the ingredients of this product very carefully, and it has ethanol acetate. So those who feel are allergic to any of these sensations to this acetate may avoid this process. Or the second tip and advice from my end would be that please go through the know-how and the correct process of following to do this removal of nail extensions at your own risk at home. And as for me, both my hands are right in front of you, and the result has been amazing as far as my personal opinion is concerned. और बहुत ही, बल्कि मेरा जो राइट हैंड है ना, मैंने फर्स्ट अपना लेफ्ट हैंड किया था, आपने देखा, और उसके बाद मैंने अपना राइट हैंड पे किया, तो मेरा राइट हैंड का जो रिजल्ट है ना, वो एक ही सिंगल एप्लीकेशन में ही, प्रोडक्ट के सिंगल एप्लीकेशन में ही वो रिमूव हो गया अच्छे से. And I have also finished its nail buffering, filing as well as nail oil लगाने के बाद ये मेरा end result है, and I'm very 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 happy. And both my nails look, I'm so relieved कि निकल गए हैं finally. एक बोझा सा था, इतने लंबे हो गए थे कि वो it was carrying its own weight, तो मुझे वो बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहा था, और इसी वजह से मैं उन्हें फटाफट निकालना चाह रही थी, जबकि फटाफट वो हुआ नहीं. 15 दिन डिले से हुआ. अगर 15 दिन पहले करती तो इतने बड़े और अगली भी नहीं लगते. बट आफ्टर ऑल आई एम हैप्पी. सो नाउ फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ, एंड सी यू इन अनदर व्लॉग वेरी 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 सून. स्टे गुड एंड बाय बाय. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Ciao. See you soon.